क्लास 9 आज हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में आने से पहले आपको पता होना चाहिए ग्राफ क्या होता है। ग्राफ इज अ ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटी प्लॉटेड ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। ग्राफ आपका क्या होता है? ग्राफ आपका दो क्वांटिटीज के बीच रिलेशन होता है। दो क्वांटिटीज के बीच रिलेशन होता है जिसको कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं तो आपका देखिए जो आपका क्या होता है, देखिए जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉन एज एक्स एक्सिस एंड जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस कहलाएगी, और ये आपकी जो आपकी वर्टिकल लाइन है ये आपकी क्या कहलाती है, वाई एक्सिस कहलाती है। ये जो आपकी लाइनें होती है वो आपकी ओ से जो आपका इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। तो आपका सेंटर पॉइंट आपका ओ हो गया, ठीक है। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ये आपका एक्स हो गया तो इसको मैं आपका एक्स डैश कह देता हूँ। और जो आपका वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, तो आपका ये वाई एक्स हो गया, तो ये आपका वाई डैश हो गया किसमें से, और ये आपका ये सेंटर पॉइंट होता है ओ। तो ग्राफ क्या है आपका? ग्राफ आपका ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन होता है, ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटी प्लॉटेड ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। क्लियर है? अब देखिए आप यहाँ पे क्वांटिटी कौन सी होती है? यहाँ पे क्वांटिटी दो टाइप की क्वांटिटी आपकी होती है, एक तो आपकी होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और एक आपकी होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी। जो आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसको हम एक्स एक्सिस में रखते हैं। ग्राफ में कभी भी ध्यान देना, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट की जाती है। यहाँ पे आपकी रिप्रेजेंट की जाएगी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। जो आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आपकी एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट की जाएगी, और जो आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, जो आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी वो आपकी कहाँ रिप्रेजेंट की जाएगी, वो आपकी रिप्रेजेंट की जाएगी वाई एक्सिस में। क्लियर हो गया? अब भाई इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है और डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है उसको जानते हैं, ठीक है। पहले आपको ग्राफ के बारे में आपको पता चल गया, ग्राफ क्या होता है। ग्राफ आपका ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप होता है दो क्वांटिटी के बीच, ठीक है। तो दो क्वांटिटी के बीच ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप जो कि एक्स और वाई एक्सिस में हम अटैच करते हैं उसको हम आपको क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। अब ग्राफ में क्या होता है, देखिए ग्राफ में जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो आपका वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए आपका इसमें क्या होता है, देखिए जो आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ग्राफ में हम दो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो दो क्वांटिटी में आपका देखिए एक आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और एक आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। जो आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, जो आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, वो ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, आपकी फ्री होती है। और जो आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो आपकी ऐसी क्वांटिटी होती है आप जो कि आपकी डिपेंडेंट होती है। जैसे भाई एग्जांपल के लिए मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करूँ, एग्जांपल के लिए अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करूँ, देखिए तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करता हूँ थोड़ी देर के लिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। तो भाई आपका इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। देखिए आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपका देखिए डिस्टेंस और टाइम के बीच हम ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम नॉन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जब हम ग्राफ खींचेंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ खींचेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहेंगे, ठीक हो गया। अब भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, तो पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका रिप्रेजेंट करता है स्पीड और वेलोसिटी को, या तो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा या आपका वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब कैसे करेगा और कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे ग्राफ का उसको देखें। देखिए आपका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये लीजिए आपका ये वर्टिकल लाइन है और ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। क्लियर है?
और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो क्वांटिटी है, एक आपका डिस्टेंस है और एक आपका क्या है, टाइम है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने कहा कि जो क्वांटिटी जो आपकी कैसी क्वांटिटी, जो आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हम कहाँ रखते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हम एक्स एक्सिस में रखते हैं। तो डिस्टेंस और टाइम में कौन इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है। टाइम किसी पर डिपेंड करता है, नहीं करता है, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो टाइम यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो टाइम आपका एक्स एक्सिस में रखा जाएगा। और डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी है। डिस्टेंस आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी है, आपका डिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, कितना लेंथ आप कवर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया। तो डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ में टाइम आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिस्टेंस आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, वो स्पीड या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और स्पीड और वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता है, देखिए आपका जब डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच ग्राफ खींचते हैं, तो हमें क्या लाइन, आपकी जो लाइन रिप्रेजेंट होगी वो आपकी स्पीड और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे आपका ये, अगर आप ये आपकी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये लाइन जो आपकी रिप्रेजेंट कर रही है वो आपकी किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो आपका रिप्रेजेंट करेगी स्पीड को या आपका वेलोसिटी को। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका रिप्रेजेंट करती है स्पीड और वेलोसिटी को। अब देखिए आपका अगर स्ट्रेट लाइन आती है, अगर आपकी देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपकी स्ट्रेट लाइन आती है, तो वो रिप्रेजेंट करती है किसको, वो रिप्रेजेंट करती है आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपका क्या आ रहा है, आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, आपका यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, यहाँ पर डिस्टेंस है डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर टाइम है टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, आपकी कर्व लाइन इस टाइप की लाइन आ रही है, ये आपकी स्ट्रेट नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये आपका रिप्रेजेंट करेगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी या आपका वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। देखिए वेलोसिटी के लिए आपका डिस्टेंस के बदले क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये याद रखें। ठीक है भाई। अब कैसे आपका यूनिफॉर्म स्पीड होगी और कैसे आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, या कैसे आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी और कैसे आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड हमने वो कहा था कि जब आपका सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट आपका सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड है। और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में आपका डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। देखिए आपका अब यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए आपका ग्राफ होगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं ऐसे बताता हूँ, देखो डिस्टेंस का भी एक एग्जाम्पल देखिए और आपका डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी एक एग्जाम्पल देखिए बताते। देखिए अब कैसे हो, आपका एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। देखिए आपका जैसे आपका देखो कोई ऑब्जेक्ट है, देखो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एक ग्राफ देख रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको देखिए। आपका देखिए ये आपका मूल पॉइंट हो गया 0, O हो गया। अब देखिए आपका एक ग्राफ, आपका एक टाइम होगा T, टाइम से, और ये डिस्टेंस। टाइम को मैंने x में क्यों रखा, क्योंकि आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। डिस्टेंस हमने y एक्स में क्यों रखा, क्योंकि आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी थी। अब सपोज करो देखो आपका ये 5 सेकेंड मान लेता हूँ मैं इसको, हाँ ये 5 टाइम इन सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड में, और ये डिस्टेंस इन मीटर में मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये 5 मान लेते हैं, इसको हम 10 मान लेते हैं, सेम इसको हम 15, देन आपका 20, देन आपका 25 एंड 30। क्लियर है। अब देखिए इसको मैं मान लेता हूँ 10 मीटर मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ 20 मीटर,
इसको मैं मान लेता हूँ 30 मीटर, इसको मैं मान लेता हूँ 40 मीटर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट आपका 5 सेकेंड में कितना जा रहा है, 10 मीटर जा रहा है। तो 5 सेकेंड में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 10 मीटर ये हो गया आपका। 5 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, अभी 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में आपको 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो देखिए आपको 20 मीटर आपका यहाँ आ जाएगा, इसकी शीट में देखिए आपको 10 सेकेंड आपका लाएंगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 सेकेंड में, आपका 5 सेकेंड है, 10 मीटर में ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, 10 सेकेंड में कितना मीटर ट्रेवल हो रहा है, 20 मीटर ट्रेवल हो रहा है, तो 20 मीटर का ये हो गया। ओके, क्लियर। अब देखो 15 मीटर है, 15 सेकेंड है, 15 में आपका 30 हो रहा है, 15 में आपका 30 हो रहा है, तो देखिए आपका यहीं पे उसी की शीट में लाएंगे आपका। देखिए आप यहीं पे लाएंगे इसको, आपका 15 का कह रहे हैं हम अभी, 15 आपका 15 वाला है ना, 15 ये आपका 15 है, 15 का ये हो गया। चलिए ये 15 के लिए हो गया। ठीक है, और 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड में सपोज करो 40 हो रहा है, 40 आपका समथिंग इधर आ जाएगा इसकी शीट। ठीक है, तो इसकी शीट में आ जाएगा 20, ये आपका 20 है। ठीक है, ये आ गया, क्लियर है ये। अब देखिए अगर हम रिप्रेजेंट करें आप ये, तो आपकी क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। स्ट्रेट लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि आपका ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और यूनिफॉर्म या स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि सब में आपका स्पीड क्या आएगी, सेम आएगी। सब में सेम आएगी मतलब यहाँ पे भी आपकी इस पॉइंट में, ए पॉइंट में भी स्पीड कितनी आएगी, 10/5 आपका कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। बी पॉइंट में जाऊंगा तब भी स्पीड सेम आएगी। देखिए बी में आपका डिस्टेंस 20 है और टाइम का आपका 10 है, तो यहाँ पे भी आपका 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। सी पॉइंट आपका ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, देन आपका ये डी पॉइंट। अब सी पॉइंट में जाएंगे तो आपका 30 कितना 15, अभी भी आपका 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। डी पॉइंट में जाएंगे 40/20, तो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड को। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसे होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आपकी कैसी होगी उसको देखिए। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जैसे आपका 0 आप, ठीक है, या मैंने 5 सेकंड माना, ये मैंने आपका 10 सेकंड माना, ये मैंने आपका 5 सेकंड माना, ये मैंने आपका 20 सेकंड माना, ये हो गया। ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी 10 मीटर कह दिया, ये डिस्टेंस आपकी 20 कह दिया, ये डिस्टेंस आपकी 30 कह दिया, ये डिस्टेंस आपकी 40 कह दिया। इक्वल लेंथ होनी चाहिए, ये याद रखना है। ठीक है, सेम। अब देखिए आपका कोई ऑब्जेक्ट 5 सेकंड में 10 मीटर चलता है, अच्छी बात होगी, 5 सेकंड में 10 मीटर चला है ये, तो ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है जिसमें कि आपका 5 सेकंड में वो 10 मीटर जा रहा है, ये देखिए। अब 10 सेकंड में वो 15 मीटर गया, देखिए, और 10 सेकंड में आपका 15 मीटर तक गया। देखो 10 सेकंड में आपका 15 मीटर गया, 15 सेकंड में 20 मीटर गया, सेकंड में आपका सपोज करो 20 मीटर गया भाई। आपका 15 सेकंड में वो आपका कितना गया, 15 सेकंड में आपको 20 मीटर गया, 15 सेकंड में आपका 20 मीटर गया। ठीक है, और 20 सेकंड में वो आपका 25 मीटर से गया, सब वो सपोज करो आपका 20 सेकंड में आपका 20 सेकंड है, आपका 20 सेकंड में आपका कितना गया, 20 सेकंड में भी आपका ये, चलो सपोज करो 25 चला गया यहाँ तक, 25। ठीक है,
तो अब आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ आपका ये आपका थोड़ा उतनी स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है आपका। सब में देखेंगे तो आपका क्या आएगा, तो सब में देखेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सब में आपका अलग अलग टाइप की स्पीड होगी, अलग अलग टाइप का। तो देखिए आपका देखो पहले वाले में ए पॉइंट में, बी पॉइंट में, सी पॉइंट में और डी पॉइंट में। ए पॉइंट में आपका 2 मीटर पर सेकेंड होगा, देखिए 10/5 2 मीटर पर सेकेंड। बी में आते हैं 10 अपॉन कितना आपका 15/10 है, तो यहाँ पे 1.5 हो गया। सी में आते हैं आपका 15 अपॉन कितना है 20/15 है, तो आपका 1 अपॉन कितना आ गया, 1/3 के आसपास आ गया। तो आपकी स्पीड आपकी क्या है, आपकी स्पीड आपकी क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। क्लियर हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। वीडियो आ गई पूरा।